अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक है अमेरिका और इसराइल ने डर के मारे जंगबंदी का ऐलान किया हुआ है, तो दूसरी खबर इत्तेहाद न्यूज को जो हैक किया गया था 1 महीने के तवील लड़ाई के बाद और इंतजार के बाद और यूट्यूब से रोजाना मेल के जरिए राब्ते में रहने के बाद इत्तेहाद न्यूज को वापिस लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया और आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने इत्तेहाद न्यूज को हर हाल में सपोर्ट किया। हमारे नए न्यूज चैनल को भी लोगों ने सराहा और इसे भी सब्सक्राइब किया। एक बार फिर आप सभी का इत्तेहाद न्यूज को लेकर जो हिमायत है, सपोर्ट आप लोगों ने दिया, उसके लिए दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। महज अल्लाह का करम हुआ कि इत्तेहाद न्यूज को कई साजिशों के बावजूद रोकने में मुखालिफिन नाकाम रहे। खैर, सबसे बड़ी खबर ईरान इसराइल जंगबंदी पर करते हैं। किस तरह अमेरिका और इसराइल जलील हुए हैं, इसका आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने ईरान को जितना आसानी से लेते हुए कहा था कि यह जंग तो कुछ घंटों की है और अमेरिका ने तो कहा था कि खोमेनी को भी मार देंगे। इत्तेहाद न्यूज ने ईरान इसराइल जंग की उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की जो मीडिया या भक्त मंडली सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रहे थे। खैर, इनकी अपनी मजबूरी है क्योंकि ईरान मुस्लिम मुल्क है तो मुस्लिम मुखालिफ जो भी जहर उगल कर अपने आप को तसल्ली देते रहते थे। पर अब दुनिया के सामने किस तरह जलील हुए हैं, अब दुनिया देख रही है। इसराइल ईरान जंग में अमेरिका को सीधा शरीक होने पर ईरान ने मना भी किया था और धमकी भी दी थी और रूस चीन भी इसकी मुखालिफत में था। बहरहाल, ट्रंप की मुश्किल ये थी कि नेतन्याहू को कैसे समझाया जाए। बहरहाल, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट फैसिलिटी पर हमला कर इसराइल को एक तरह से बेवकूफ बनाया कहा जाए तो गलत ना होगा और बताए कि ईरान के अहम न्यूक्लियर जगहों को निशाना बनाया जा चुका है। हासिल इत्तला के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से सब कुछ निकाला गया था, यानी कि वहां से यूरेनियम को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था। अब जो दावा अमेरिका कर रहा था फर्जी निकला, क्योंकि अगर यूरेनियम मौजूद रहता तो इसका असर न सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के सरहदों को पार करके दूसरे देशों में भी जाता। लिहाजा अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के बाद इसराइल के साथ अमेरिका की भी अब फटी जा रही है, क्योंकि दुनिया का बेताज बादशाह बनकर मनमानी फैसले करने वाले को अब तमाम तबाह होता दिखाई दे रहा है। एक और इत्तला के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू जंगबंदी पर ईरान से गुजारिश कर रहे हैं, पर ईरान मानने को तैयार नहीं। इस तरह की भी खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को पहले से बताया गया था कि आपको हम कुछ ठिकानों पर हमला करने की इजाजत देंगे और इसमें रूस के सदर पुतिन का भी किरदार बताया जा रहा है। अगर पूरी तस्वीर देखेंगे तो फिलहाल जंगबंदी की जल्दबाजी इसराइल और अमेरिका को ही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अरब ममालिक में जितने भी फौजी अड्डे हैं उस पर हमला किया जाएगा। अब 5 जगहों पर, यानी कि जहां पर भी अमेरिकी के फौजी अड्डे हैं वहां पर अमेरिका के हमला करने के बाद ईरान ने किया हुआ है। अमेरिकी फौजियों के अड्डे पर हमला करने की इस ऑपरेशन को ईरान ने बरकत अल फतह नाम दिया हुआ है। सीरिया, कुवैत, कतर, बहरीन पर हमले जारी किए हुए हैं। आखिर सीज फायर के बावजूद ईरान जंगबंदी पर राजी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जंगबंदी के बाद भी मिसाइल दागे जा रहे हैं। यह भी सवाल अहम बनता जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया हुआ है, पर बात सिर्फ जंगबंदी के ऐलान तक नहीं है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े झूठे मुल्क कहे जाते हैं और इसराइल को तो किसी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। ऐसी राय खुद ईरान की आवाम की भी है और कई सारे मुल्क के जिम्मेदारान की भी है। आवाम की जानिब से अब यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल बहुत आसानी से हाथ लगा हुआ है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की सियासत को बदलने का मौका ईरान के हाथ लग चुका है और ईरान के जरिए से पूरी दुनिया को यह तस्वीर दिखाई जा सकती है। अब अमेरिका इसराइल जिल्लत की इंतहा तक पहुंच चुके हैं और इसराइल का तो नक्शा ही मिटाया जा सकता है और उसके कगार पर वो पहुंचा हुआ है। बहरहाल, जंगबंदी के जरिए से वो बचना चाहता है। इसराइल अमेरिका हार चुके हैं, पर इस हार को जंगबंदी के आड़ में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अमन का नोबेल हासिल करने की फिराक में है, पर अब जब ईरान पर हमला कर चुका है तो किस मुंह से अमन का नोबेल इसे दिया जा सकता है। किसी तरह हाथ पांव पड़ के जंगबंदी का ऐलान करने पर ईरान को मना तो लिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे इल्मी माहिरीन का कहना है कि यह मौका बेहतरीन मौका है जिसमें अमेरिका इसराइल दोनों को शिकस्त दी जा सकती है। इसराइल को तो पूरी तरह से तबाह ही किया जा सकता है, पर अब जंगबंदी की बात जारी है। ईरान एक बड़ा मुल्क है और बैलिस्टिक मिसाइल के शहर बना चुका है। अभी बड़े बड़े मिसाइल इसके पास मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े ही सब्र से और एक मंसूबे के तहत अगर जंग तवील होती है तो उसे इस्तेमाल करने की फिराक में था। अब तक ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जो अपने निशाने पर सटीक जा गिरते हैं। इसराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम करने वाला ईरान वाहिद मुल्क साबित हो चुका है। बहरहाल, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले तेज करने के बाद अमेरिका और इसराइल पूरी तरह से खौफ में आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में 50,000 के करीब अमेरिकी फौजी हैं और इन्हें मारना ईरान के लिए बहुत आसान है। अब जंगबंदी के बाद भारत के कुछ
अंधभक्त नाराज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि अब ईरान भी खत्म हो जाएगा। अब इन्हें बरनौल की जरूरत है, क्योंकि इसराइल का साथ देने और ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए जाने वाले कुछ भक्त भी अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके थे। इसराइल जंग हार गया है, फिर भी इसराइल जिंदाबाद के नारे सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे। गोबर का असर इसी तरह से देखने को मिलता। खैर, दुनिया भर में लेकिन ईरान ने किस तरह लोहा मनवाया है, इसकी चर्चा हो रही है। पर क्या इसके आगे इसराइल अमेरिका खामोश बैठ पाएंगे? क्योंकि इस जिल्लत को अब मजबूरी में अपने दिल में दबा के रखे हैं, क्योंकि वादा खिलाफी के लिए दोनों काफी मशहूर है। अब तक इसराइल ने गाजा को लेकर 78 मरतबा सीज फायर का ऐलान कर वादा तोड़ दिया है। मतलब इस पर किसी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी अहम है। ईरान तो इंटरनेशनल पुष्पा साबित हो चुका है, कुछ भी कर लो झुकेगा नहीं साला। पर जंगबंदी के बाद अमेरिका इसराइल झुकने का ड्रामा जरूर कर रहा है, पर आगे के लिए धोखा जरूर दे सकते हैं। वाकई ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दिगर मुनाफिकत का मुजाहरा करने वाले मुस्लिम ममालिकों के लिए भी यह पैगाम दिया कि बुज़दिल बनकर मरने से बहादुरी की मौत अच्छी है। और ईरान की आवाम को भी सलाम, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ नतीजे की जंग लड़ने का वादा किया था। ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान अब जरूर हुआ है, पर ईरान ने इस जंग को जीत लिया है का चर्चा दुनिया भर में हो रहा है। इसराइल की तबाही के मंजर शायद ही किसी ने देखे होंगे। तेल अवीव, हैफा की हालत तो गाजा की तरह करके उन बेगुनाहों को एक तरह से इंसाफ ही ईरान ने दिलाया। भारत को भी खुलकर ईरान का साथ देना था, पर मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे के तहत ईरान की हिमायत करने में शर्माई होगी। जो भी हो, पर दुनिया ने देखा कि इन 12 दिनों में कैसे ईरान ने इसराइल के साथ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को भी पानी पिलाया। अभी इसराइल पैदा भी नहीं हुआ था, तब से ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने महज 16 साल की उम्र में इस्लामी इनकलाब के लिए जद्दोजहद शुरू की थी। तब तो ईरान में वेस्टर्न तहजीब उरूज पर हुआ करती थी। इस्लाम पर बोलना गोया जुर्म करार दिया जाता था, और तब से मौत से न डरने की तरबियत में इस बुजुर्ग ने परवरिश पाई थी। और इसी शख्स ने अमेरिका इसराइल को घुटनों पर लाया। कुर्बानी लाजिम है, और जो बुज़दिल होते हैं वो कभी तारीख नहीं लिखा करते। जंगबंदी तो हो गई, लेकिन तारीख के औराक में इस बाब को सुनहरे हरफों में दर्ज जरूर किया गया कि पुख्ता अज़्म, ईमान और जज्ब शहादत दुनिया की सुपर पावर को हर हाल में झुका सकती है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।